हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। इस शो में आज मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। कविता जी हाय गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम तक यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके, वो व्हाट्सएप नंबर 7045220000 फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। दोनों तरीके हम तक रीच आउट करने के। और आज से कोशिश ये होगी कि कुछ आप लोगों में से जो लाइव अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं, चाहे तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर था उस पे, या फिर सीएनबीसी आवाज का जो टोल फ्री नंबर है उस पे, आप जिस पे चाहें अपनी क्वेरीज भेजना शुरू करें। कोशिश करूंगा आज के शो में, और आज से सास बहू और सेंसेक्स में महिला दर्शक गण जो इमीडिएट अपनी क्वेरीज की कुछ रेजोल्यूशन चाहती हो उनको फोन पे भी हम जोड़ें। कल से टीजर शुरू कर दूंगा, 12 बजे के आसपास लाइन खोल दिया करेंगे। उनमें से कुछ क्वेरीज टीम जॉट डाउन कर लेगी और आपको इस शो के दौरान लाइव प्रोग्रामिंग में हम लोग जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। आज से उस सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, पहले मार्केट स्क्रीन्स पे ठीक ठाक शुरुआत हुई है। ग्लोबल क्यूज अपने लिए तो नेट बुरे नहीं थे। यूएस में बहुत वॉलेटिलिटी थी, बहुत पिटे, वहां से उभरे। आज सुबह के फ्यूचर्स समीकरण बिगाड़ रहे थे, लेकिन नेट संकेत अच्छे थे। वैसे ही भारतीय बाजारों ने चाल भी दिखाई। एक समय तो आधे % से ज्यादा की मजबूती थी ऊपरी से, लेकिन थोड़ा सा अब ठंडा हो रहे हैं। आधे % से ज्यादा मजबूत बाजार 1/3% मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो लॉन्ग वीकेंड के बाद शुरुआत तो इन ग्रीन हुई है, और दिक्कत है 22,600। आज के इंट्राडे हाईज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा 577। 22,600 था कॉल राइटर्स का तगड़ा जोन। उसी के आसपास आते आते मामला थोड़ा सा पस्त पड़ा। आज मोमेंटम को निफ्टी बैंक दिखाइएगा, निफ्टी फाइनेंशियल्स रखिएगा। बैंक्स और फाइनेंशियल्स मोमेंटम को लीड कर रहे हैं। आईटी लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है। आईटी ने बहुत पेन दिया है ऑफ लेट, लोअर लेवल से आज की ट्रेडिंग सेशन में कुछ रिकवरी करने की कोशिश करता हुआ। फार्मास्यूटिकल्स अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कई सारे इंडिविजुअल फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पे खबरें थी। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखता हूं, कैसे वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कैसे फाइनेंशियल्स में बजाज ट्विंस वगैरह, और जोड़ दीजिए उसमें इन्फोसिस। अगर लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती, इन्फोसिस का इंट्राडे निकालिएगा, वो मदद कर रहा है। आज सुबह सीधा साधा में मेंशन कर रहा था, जिस तरह की न्यूज फ्लोज हैं, आईटी खराब है, लेकिन इन्फी शायद रडार पे रखिएगा। देखिए दिन के दौरान इन ग्रीन आने की कोशिश करता हुआ इन्फोसिस का काउंट है। बाकी आईटी थोड़ा सा पस्ती है वैसे आज भी। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। बीच बीच में जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं वगैरह, उस पर कविता जी की चर्चा करते रहेंगे। पहले आज पौंडीचेरी, वडोदरा और चेन्नई जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले चला जाए वडोदरा, यशस्वी मैम के पास। मैम हाय गुड आफ्टरनून। यशस्वी मैम कैसे हो आप? क्या हालचाल पोर्टफोलियो के? पोर्टफोलियो के हालचाल अभी बहुत खराब है सर। क्या करा फिर? पैनिक में बेच दिया या जो था उसके साथ होल्ड करके चल रहे हो आप? होल्ड पे ये, बिकॉज जो मैंने ले रखे थे वो सारे काफी हाई प्राइसेस पे थे, तो फिर काफी सारा नुकसान है, तो होल्ड करने में ही भलाई है, ऐसा लग रहा है। और कुछ नया खरीदने की हिम्मत हुई या अभी खरीद नहीं रहे हो? सर नए में मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रही हूँ, उसके अंदर ठीक जा। ठीक, अच्छा चलो आज का सवाल पहला कौन सा यशस्वी मैम? सर मेरे पास में है तांला 100 क्वांटिटी और 1075 के रेट पर, काफी ऊपर में मिला था मुझे। एक्चुअली वो ट्रेडिंग पर्पस से लिया था जब मैं सीख रही थी, तो जो हमारे मेंटर थे उन्होंने रेकमेंड किया था। मैं मेंटर का नाम नहीं लूंगी, बट उस वक्त इतना पता नहीं था तो स्टॉप लॉस वगैरह लगाया नहीं था, और अभी काफी बड़ा लॉस है। 50% मेंटर का नाम पूछेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेड दिया था, उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं दिया था। एक्चुअली वो टाइम पे ना हम लोग स्टडी जब कर रहे थे तब तांला का कुछ ब्रेकआउट वगैरह चल रहा था, एंड ही टोल्ड अस के ये मतलब 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, तो काफी प्राइस पे ले लिया था। देन एवरेज कर करके मेरा ये प्राइस बना है।
और अच्छा, अभी लिया ऊपर था, ये एवरेज करते करते 1070 1080 बना है, तो क्यों एवरेज कर रहे थे? मेंटर नहीं कहा कि एवरेज कर लो? नहीं नहीं सर, नहीं बोला वो तो मैं। और गलती हो गई, अपनी गलती को और अपन ने और पुख्ता कर दिया, बार बार और पैसा झोंक दिया और फंस गया मामला। उसके एवरेज बाद मुझे करा भी ज्यादा होगा ग्रो तो हो भी गया। कविता जी 650 रुपए का लॉस हो रहा है, डबल होने की उम्मीद थी, मामला आधा हो गया। क्या करें तानला में? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। 426 के रेट पर है और एज ऑफ नाउ ऑन एनी टाइम फ्रेम चार्ट्स काफी वीक हैं और अपने अपने सारे एवरेजेस के नीचे ही काउंटर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अगर ट्रेडिंग के लिए लिया था तो स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी था काउंटर पर एज ऑफ नाउ अब अगर आप देख रहे हैं 426 के लेवल पर है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, दैट इज ऑफ 410 का। अगर इसके नीचे फिसलता है तो फर्दर गिरावट काउंटर में नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकती है, जो इसे 350 के लेवल तक लेकर जा सकती है। तो आई सजेस्ट 410 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना। फिर वो अगर ट्रिगर हुआ तो निकलिए, ज़्यादा फिर वेट नहीं होगा, इसमें कोई दमखम वैसे ही नज़र नहीं आ रहा है। मैम 410 का स्टॉप लॉस लगाइए इस तानला पे। मुश्किल होगा इतने लॉस के साथ एग्जिट करना, लेकिन रखने से कोई लॉजिक होगा नहीं। चेन्नई से विजया चंगानी जी स्क्रीन पे। विजया मैम कैसे हो आप? क्या हाल चाल चेन्नई के? सब बढ़िया है सर। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष सर और कविता मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। विजया मैम, आज का सवाल कौन सा? सर मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 100 शेयर है 50 रुपीज के रेट पर, तो इसे अभी लॉस में चल रहा है, इस वजह से इसको रखें। रखना तो है ही सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। तो रखना ही है, फिर मैं पूछूं क्या कविता जी से? गलती तो नहीं कर रहे रख के, ऐसा पूछूं क्या? कविता जी, मन तो रखने का बना लिया है, गलती तो नहीं हो रही है, गलत फैसला तो नहीं है रखने का लंबी अवधि के लिए? आशीष जी, लंबी अवधि के लिए अगर रखना चाह रहे हैं, काउंटर का 200 डेज मूविंग एवरेज अराउंड 40 के आसपास है, तो मुझे लगता है अगर पोजिशनिंग की है तो भी स्टॉप लॉस को फॉर श्योर इन्हें मेंटेन करना चाहिए। आई बिलीव 39 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन में बने रहना उचित होगा। स्टॉप लॉस के साथ बने रहना उचित होगा मैम। सबको स्टॉप लॉस लगाने, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस हैं। पौंडीचेरी से सरिता जैन जुड़ती हुई। सरिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून सरिता मैम। गर्मी हो रही पौंडीचेरी में बहुत? गुड आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, थोड़ा बहुत गर्मी, बहुत अधिक गर्मी नहीं है यहाँ पर अभी। सरिता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास आईटीसी है 500 स्टॉक 345 पर, और मैं इसमें और लेना चाहती हूँ, क्या लेना चाहिए इस समय पे? आईटीसी कितने पे लिया हुआ है? 345 पे। अरे वाह, और गिर रहा है तो और भर लिया जाए, ऐसा मानना आपका? नो सॉरी सॉरी सॉरी, इंडियन होटल्स है, सॉरी सॉरी। इंडियन होटल्स 345 की खरीद? या 345। अरे वाह, ठंडे होने के बावजूद डबल है आपका मामला तो। हाँ जी। खैर, तो और ऐड करने वाला स्टॉक है कि नहीं, ऐसा पूछना है। हाँ जी। कविता जी क्या करना है? इंडियन होटल्स लंबी अवधि के लिए ये समय सही है क्या? और ऐड कर लूं इंडियन होटल्स? मैम की बाइंग काफी अच्छे लेवल की है और मुझे लगता है अगर वो एवरेज फर्दर करना चाह रहे हैं तो नीचे में फर्दर इन्हें लेना चाहिए, अराउंड 730 720, ऑलमोस्ट देयर ही है 752 के लेवल पर। तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बट जो आप न्यू पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं उस पे स्टॉप लॉस आप 700 का मेंटेन कीजिए। ओके, यशस्वी मैम, अगला सवाल। सर कोल इंडिया है 200 क्वांटिटी एट 480। 200 क्वांटिटी एट 480, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए था, ये ट्रेडिंग वाला मामला था, ये भी फंसा? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। पक्का? पक्का 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 लॉन्ग टर्म के लिहाज से भाई कोल इंडिया कैसा लगता है कविता जी? 480 की खरीद है हमारी। तो कोल इंडिया अपने 50 ईएमए के ऊपर काउंटर निकला है, यहाँ एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख सकती है। जो अभी इमीडिएट टारगेट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 397,420 के, जो कि मैम का बाइंग लेवल लगभग शायद उस लेवल के आसपास ही है। होल्ड करें अपनी पोजीशन को 370 के स्टॉप लॉस के साथ।
अच्छा चलिए, इस बीच इंदौर से भारती गुप्ता जुड़ती हुई। हेलो भारती मैम, गुड आफ्टरनून, पूछें अपना सवाल। सर सर मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट का फ्यूचर का कॉल ऑप्शन है 1 लॉट, तो उसके बारे में मुझे जानना था। फ्यूचर ले रखा है हाँ फ्यूचर एक लॉट 1360। हाँ 1360 पे। 1351। आज सुबह किसी का प्रिफर्ड पिक था। चार्ट के समीकरण शायद अच्छे हो रहे हो, लेकिन मामला तो पस्त पड़ा हुआ है स्टॉक का। आज हो गई 17, इसी महीने का है ना? हाँ इसी मंथ का है। हफ्ता 10 दिन बचा है। कविता जी, चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स? एक लॉट है 1360 की खरीद। 1360 का लेवल मैम का नियर बाय ही है, और 20 EMA के ऊपर आज क्योंकि काउंटर निकला था, एक अच्छी स्ट्रेंथ मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में बताता हुआ दिखा है। मुझे लगता है 1342 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मैम को, एंड इफ नॉट तो रिस्क रिवॉर्ड के तहत मुझे लगता है 1345 अगर बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही लिया है काउंटर को, तो 1345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। अपसाइड इज पॉसिबल कि काउंटर 1370 1380 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिखे। प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है, स्टॉप लॉस लगाइएगा। भारती मैम, भारती मैम इंदौर से जुड़ी थी। इंदौर से याद है कविता जी, कल छुट्टी है क्या? कल पंचमी होगा ना वहां पे, रंग पंचमी? नहीं यार, सिंस ये अपने MP में ही बनता है तो छुट्टी तो नहीं है, बट छुट्टी जैसा माहौल रहता है। तो कैसे आओगे ऑफिस से? वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा आपको? क्योंकि भोपाल में तो बहुत ज्यादा होती है रंग पंचमी। इंदौर में भी बहुत ज्यादा होती है, बट यस वर्क फ्रॉम होम हम लोग करेंगे। जरूरी भी वर्क फ्रॉम होम ऐसे दिन। अच्छा विजया मैम, अगला सवाल। सर बुलिश, बैरिश और ट्रेंडिंग, ये 3 टाइप के स्टॉक रहते हैं, तो उसमें से मेरे हिसाब से बुलिश स्टॉक खरीदना चाहिए। आपके हिसाब से कौन, ये तीनों में से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए सर? जो बेरिश है वो क्यों खरीदना है? बुलिश और ट्रेंडिंग की बात कर लेते हैं। कविता जी, अभी बुलिश और ट्रेंडिंग मतलब क्या डिफरेंस? और आप लोग जब चुनते हो, जब आप सिखाते हो, कविता जी तो बहुत अच्छी मेंटर भी हैं, क्लासेस वगैरह लेती हैं। कविता जी कैसे चुनते हो? सब जो मैम ने सवाल पूछा, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप बाइंग, एक तो ये डिपेंड करता है कि आप किस हॉरिजन से लेना चाह रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर कोई काउंटर बेयरिश है तो उसका सपोर्ट जोन कहाँ आते हुए दिख रहा है। बाइंग जब भी करना चाह रहे हैं, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए, और ट्रेंड बुलिश हो तब आप पोजिशनिंग करें। बिकॉज बहुत ज्यादा बेयरिश सेगमेंट में अगर आपने बाय किया तो हर बार एक नया लो बनता जाता है काउंटर पर, एंड बुलिश हर बार एक नया हाई मिलेगा और डिप्स पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखती है। तो ये ट्रेंड सेटअप है। बुलिश में आप बाय कीजिए और डिप्स पर बाय करने की कोशिश कीजिए। आपके रिसर्च एनालिस्ट आपको काफी अच्छे तरीके से इसे हेल्प करेंगे, जिस भी ब्रोकिंग हाउस से आप ट्रेड कर रहे हैं। इससे याद आया कविता जी, एक बढ़िया सी पिक रेडी रखना। आप SBS स्टॉक पिक के लिए आता हूं आपके पास। और इससे एक और चीज याद आई, राइटर साहब जरा टीजर लेकर आइएगा स्क्रीन पे। इस सैटरडे और संडे को ध्यान रखिएगा आप सब लोग, CNBC आवाज का वो मार्केट गुरुकुल शेड्यूल्ड है। देश के ये सबसे प्रोमिनेंट वॉइसेस अपने अपने स्पेस की, हेमंत ठुकराल, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, पार्थिव शाह, फिरोज अजीज, ये सब होंगे हमें बढ़िया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा डोप समझाने के लिए। आइडिया है कि जिसकी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है वो भी आसानी से शेयर बाजार को समझ सके। साथ साथ एक एडिड तड़का, जाने माने म्यूचुअल फंड मैनेजर, कोटक AMC के हेड नीलेश शाह सर भी होंगे लाइव हमारे साथ। कैसे बेयर मार्केट्स में नेविगेट करना है, कैसे सही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, ये सारी बातचीत होनी है। कैसे रजिस्टर करना है वो डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सरिता मैम, अगला सवाल। मेरे पास में 200 स्टॉक्स हैं इंडिया सीमेंट के 249 पे। क्या इसे लॉन्ग टर्म इंडियन रखना चाहिए? होटल्स, इंडिया सीमेंट, देशभक्ति में स्टॉक ले लिए थे क्या आपने? सॉरी, नहीं, इंडिया सीमेंट 249 की खरीद।
कविता जी क्या करना चाहिए? 249 का मैम का खरीद है और काउंटर अभी 267 के लेवल पर है, पर ये अपने सारे एवरेजेस के नीचे एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है और कोई भी अपसाइड मूव मुझे 290 के ऊपर जब तक काउंटर नहीं निकलता तब तक नहीं दिख रहा है। सो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी लिया है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। स्टॉप लॉस 260 का होगा, इसके नीचे अगर ये फिसलता है तो फर्दर ये 240-30 तक जा सकता है, तो 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। 60 का एसएल मेंटेन करें। इस नोट पे यशस्वी मैम, विजया मैम, सरिता मैम, इवन भारती जी जुड़ी थी शायद। सबका धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। कविता जी आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे एसबीएस स्टॉक पिक लेंगे। काफी इंतजार करना पड़ा होगा आपको एसबीएस स्टॉक पिक के लिए, पर खत्म किए देते हैं। लाइए स्टिंग डायरेक्टर साहब दिखाइए कविता जी को स्क्रीन पे। कविता जी आपकी इन डेप्थ स्टडी क्या कहती है, कौन से स्टॉक पे दाव लगाया जाए? तो आशीष जी एक पोजिशनल पिक शेयर करेंगे और डे में भी एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है। वोल्टास इज लुकिंग गुड। वोल्टास एज ऑफ नाउ 1442 के लेवल पर है। अगर मैं इसका पोजिशनल सेटअप भी देखूं तो अपने प्रीवियस मूव के 61% रिट्रेसमेंट, जो कि हम एक अच्छा गोल्डन रेशियो कहते हैं, वहां से स्टॉक ने एक अच्छे मूव दिखाते हुए दिखा है और 15 ईएमए को क्रॉस किया है। मुझे लगता है एज अ शॉर्ट टर्म पिक भी अगर आप इसे लेते हैं तो 1500-1520 के टारगेट, जो कि इसका 100 ईएमए है, वहां तक ये काउंटर अप्रोच कर सकता है। पोजिशनली 1380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दो जो आर टेकिंग फॉर डे पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है 1480 1490 के प्राइस टारगेट पॉसिबल है। डे पर्सपेक्टिव के लिए 1410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। देखिएगा, डे पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो 1410 के एसएल के साथ दिन के दौरान तेजी बुनाएं। पोजिशनली ले रहे हैं तो 1380 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और उस केस में 1500 1520 तक जाने की तैयारी। ये पोजिशनल पिक है आपकी। ये गड़बड़ है यार, 1500 1520 पोजिशनल टारगेट है ना कविता जी? हाँ जी। तो फिर आपने स्टॉप लॉस गलत लिख दिया डायरेक्टर साहब। सॉरी, डायरेक्टर साहब की गलती नहीं, प्रोड्यूसर साहिबा। पोजिशनल स्टॉप लॉस है 1380 और इंटरडे स्टॉप लॉस है 1410, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच कविता जी जुड़ने के लिए। कल की फेस्टिविटीज के लिए आपको एडवांस में बधाइयाँ। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र और 1:30 बजे का टीजर भी न्यू ईयर कंपनी का आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नमस्कार।